मित्रों, क्या आपको पता है वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ सत्य घटनाएं जो घटी नहीं लेकिन आगे जो शायद घटने वाली है। तो फिलहाल जो सरकार चल रही है उसने ऐसा फैसला ले रखा है जो 1 साल में आपकी और हमारी प्राइवेसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका स्वागत है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कल संसद में एक नई घोषणा की है कि अगले 1 साल में हकीकत बन जाएगी। बहुत से लोगों को यह बात बहुत पसंद आएगी क्योंकि इससे जुड़े खतरों से भी अभी वो अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनजान है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगले 1 साल में मौजूद टोल कनेक्शन की व्यवस्था को खत्म करके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। क्या आप समझते हो जीपीएस क्या है? आपके हर एक लोकेशन, आप कहाँ पे हो, क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन जीपीएस के थ्रू सैटेलाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन कोई भी जान सकता है। तो जीपीएस के थ्रू टोल टैक्स जो है वो वसूला जाएगा। इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा उतने ही किलोमीटर के लिए उसको टोल टैक्स देना होगा। तो बहुत अच्छा लगा ना ये कि जितने किलोमीटर चलेगी उतना टोल टैक्स देना होगा। लेकिन ये एक प्रॉफिट बताया गया है, लेकिन उसके पीछे का जो पहलू है वो शायद हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे या फिर हम सोचना नहीं चाहते। यानी देश में हाईवे पर टोल बूथ खत्म किए जाएंगे और जीपीएस के जरिए आपकी गाड़ी या हाईवे पर कहाँ चल रही है उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपसे टोल वसूला जाएगा। सरकार ने इसी साल फास्टैग की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि फास्टैग लगाना सभी गाड़ियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, अति आवश्यक चीज हो गई है। चाहे आपका 4 पहिया वाहन सालों तक शहर के बाहर हाईवे पर न जाए तो भी आपको अपने वाहन पे फास्टैग लगाना जरूरी है। आप कभी भी हाईवे पर नहीं जाओगे फिर भी आपको फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए 4 पहिए वाहन यानी कि 4 व्हील को पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी सब गाड़ी के लिए है। यानी एक तरह से भूमिका बना दी गई है कि पूरी तैयारी है, पूरा जो ब्लूप्रिंट है ना मित्रों, पूरा तैयार हो गया है। नए सिस्टम में एक और खासियत डाली गई है जो जीपीएस के साथ ही गाड़ियां के मालिकों के बैंक अकाउंट से भी जोड़ा जाएगा। दिस इज द क्रैक योर प्राइवेसी। इससे सड़क के इस्तेमाल से हिसाब के अपने आप बैंक से पैसा कट जाएगा। फास्टैग की तरह पहले से करना का कोई झंझट वगैरह नहीं हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट है आपका कि कोई रिचार्ज करने का नहीं है, कोई स्कैन करने का नहीं है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से ही पैसा निकल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने और एक बात कही है कि सभी नई गाड़ियों में जीपीएस लगाना पहले से अनिवार्य किया जा चुका है। पुरानी गाड़ियों में जीपीएस लगाने के मामले में फास्टैग की तरह नई व्यवस्था की जाएगी। टोल टैक्स कलेक्शन के नए सिस्टम के लिए सरकार की ओर से पुराने वाहनों में मुफ्त जीपीएस लगवाया जाएगा। नई सिस्टम में टोल टैक्स की वसूली फास्टैग की जरिए ही होगी। यदि कोई वाहन चालक एक पॉइंट से हाईवे पर चलने के बाद 35 किलोमीटर की यात्रा करके हाईवे छोड़ देता है, उससे केवल 35 किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा स्थित है और वाहन चालक को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। आप कहेंगे कि इसमें तो हमें काफी बचत होगी, लेकिन यह बचत किस कीमत पर होगी यह भी जानना अति से अति आवश्यक बात है। मित्रों, एक बात बताइए, क्या सरकार इतनी भोली है कि जीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ हाईवे पर ही करेगी? सोचिए, 1 मिनट सोचिए। गाड़ियों में जीपीएस तकनीक के जरिए जो भी किया जा सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते मित्रों। सरकार आपकी कार जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाएगी। आपकी कार में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाएगी जिसमें सिम लगी होगी। इसे पावर व्हीकल की
बैटरी से ही मिलेगा, जिससे 4G 3G या 2G सभी सिम लग सकती है। यह ट्रैकर वीक नेटवर्क सिग्नल पर भी अच्छी तरीके से काम करेगा। यह डिवाइस लंबे समय तक खराब होने वाला नहीं है। इस तरीके का हार्डवेयर जो है वो फिट किया रहेगा। कहीं ट्रैकर डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें M2M मशीन टू मशीन सिम पहले से ही दी गई होती है। इस नई GPS तकनीक के जरिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। कार से आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हैं, एक शाम को आपकी गाड़ी मांस बेचने वाली दुकान पर रुकती है, तो उन्हें बस गौरक्षकों को या फिर इसको इशारा करना ही काफी है। समझ गए? बीच रोड पर आपकी लिंचिंग भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कार में बैठे किससे बात कर रहे हो यह भी सरकार सुन सकती है। तकनीक के द्वारा यह भी संभव है कि कंट्रोल रूम से आप जहां है वहीं आपकी कार के इंजन को सैटेलाइट के जरिए बंद किया जा सकता है और कार को लॉक भी कर दिया जा सकता है। जब तक पुलिस नहीं आती आप अपनी कार में ही लॉक रहेंगे। यह तो बस एक टेलर है। इस तकनीक से और क्या क्या हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल करिए कि भाई वो कंट्रोल डिवाइस किस तरीके का आता है, किस तरीके की पूरी GPS सिस्टम होती है। भले ही 1 साल के अंदर ना हो, यकीनन मानिए मित्रों 2024 तक पूरा देश एक सर्विलांस स्टेट में बदल जाएगा और लोग बेवकूफ की तरह यह अपनी सुरक्षा के तर्क पर इसे स्वीकार भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा तब उसको एहसास होगा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है। तो मित्रों ये था पूरा GPS का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत फायदेमंद GPS ट्रैकिंग सिस्टम जो आगे के कुछ सालों में इंडिया में अप्लाई हो जाएगा। मीन्स कि अभी उसकी शुरुआत हो गई है ऑलरेडी। तो मित्रों इसी तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको कौन कौन से टॉपिक्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू एडिशन मिला है, अगर आपको कुछ भी नई जानकारी मिली है तो मित्रों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।